में से औरत की मुलाजमत का मसला भी ज़ेर बहस आता रहता है। इस ज़माने में देखते हैं कि कुरान और सुन्नत हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। तो मर्द की तरह औरत भी एक इंसान है और दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम और मलज़ूम हैं। जिस तरह एक मर्द काम करने और अमल करने का मुकल्लफ है, इसी तरह एक औरत भी काम करने और अमल करने की मुकल्लफ है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़िउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। पास उनके रब ने उनकी पुकार सुनी और फरमाया कि तुम में से किसी अमल करने वाले का अमल ज़ाया नहीं करूँगा, ख्वाह वह मर्द हो या ख्वाह वह औरत हो। इदाद शुमार बताते हैं कि औरत इंसानी आबादी का तकरीबन निसफ हिस्सा है। अगर हमने औरतों को काम से रोक कर घरों में बिठा दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि इंसानी आबादी का 50% हिस्सा नाकारा पुरुषों की तरह गैर मुफीद और बर्बाद हो जाएगा। और इस्लाम जैसे मुकम्मल और सच्चे दीन से यह तसव्वुर नामुमकिन है। वह इंसानी आबादी के निसफ हिस्से को नाकारा और बर्बाद कर देने की तरगीब या हुक्म दे। क्या ये अच्छी बात होगी कि औरत दुनिया की तमाम लज़्ज़तों से लुत्फ़अंदोज़ तो हो, लेकिन खुद इतनी बेसलाहियत और नाकारा हो कि दुनिया वालों को इसकी ज़ात से किसी किस्म का कोई फ़ायदा न हो? क्या यह माकूल बात होगी कि औरत दुनियावी तरक्कियों और नित नए इजादात से इस्तिफ़ादा तो करे, लेकिन इन तरक्कियों में इसका कोई अपना रोल न हो? यह किस कदर अजीम और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान वाली बात होगी कि इंसानी आबादी के निसफ हिस्से को घरों में बिठाकर नाकारा बना दिया जाए। इस तफसील से यह बात साबित होती है कि औरतों को चाहिए कि घरों में बैठकर अपना कीमती वक्त ज़ाया न करें और अपनी सलाहियतों को जंग न लगने दें, बल्कि मर्दों की तरह उन्हें भी काम करना चाहिए और माशरे की तामीर और तरक्की में आपने ऐसी की सलाहियतें पेश करनी चाहिए। ताहम अगर औरत की जिस्मानी साख और उसकी जुमला तकाज़ों पर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि औरत को सबसे अजीम काम और उसकी सबसे नुमायाँ जिम्मेदारी यह है कि वह अपने बच्चों की इस तरह तालीम और तरबियत करे कि मुस्तकबिल में यह बच्चे माशरे की तामीर और तरक्की में नुमायाँ रोल अदा कर सकें। अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि आज के बच्चे मुस्तकबिल के मेमार हैं, तो फिर इनकी बेहतर और मुकम्मल तरबियत से ज़्यादा नफ़ा बख्श काम और कौन सा हो सकता है। और इसमें कोई शक नहीं कि खालिक के कायनात ने भी औरत को जिस्मानी और ज़हनी एतबार से इस जिम्मेदारी के लिए नहायत मौजून बनाया है। मुस्तकबिल का ताल्लुक़ ख्वाह दुनियावी बेबूद से हो या आखिरत की फलाह व कामरानी से है। औरत अगर अपने बच्चों की इस रुख पर तरबियत करती है, गोया उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। बच्चों की तरबियत के साथ साथ औरत की जिम्मेदारी यह भी है कि वह अपने घर के माहौल को पुरसुकून और आरामदेह बनाए और भरपूर सही करे, अपने शौहर और बच्चों को राहत और सुकून पहुंचाने के लिए काम करे। इसका यह मतलब नहीं है कि घर से बाहर जाकर नौकरी करने की गुंजाइश औरतों के लिए नहीं है। शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं कहेगी कि घर से बाहर निकलकर औरतों का नौकरी करना हराम और नाजायज़ है। जब शरीयत ने यह चीज़ हराम नहीं की तो किसी को भी यह हक हासिल नहीं है कि वह एक हलाल चीज़ को हराम करार दे। वैसे भी इस्लामी फ़िक़्ह का यह कायदा है कि दुनिया की तमाम चीज़ें उसूली तौर पर हलाल हैं, सिवाय उन चीज़ों के जिन्हें कुरान हदीस में वाज़ेह तौर पर हराम करार दिया गया हो। चूँकि घर से बाहर निकलकर औरतों की नौकरी करने को कुरान हदीस में हराम और नाजायज़ नहीं करार दिया गया, इसलिए उसूली तौर पर यह चीज़ जायज़ और हलाल है। इस कायदे की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि औरतों का मुलाजमत करना
जायज़ है, बल्कि अगर वो मुतल्लका या बेवा है और आमदनी के सारे रास्ते इस पर बंद हों, सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि ज़रूरी है। अगर वो नौकरी या जॉब करके अपने और अपने बच्चों की कफालत कर सकती है, तो इससे चाहिए कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने, दूसरों पर बोझ बनने की बजाय मुलाजिमत कर ले, ताकि वह तमाम रसवाइयों से महफूज रहे। बाज़ हालात में शोहर की मौजूदगी में भी औरत को नौकरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मसलन शोहर की आमदनी अखराजात के लिए नाकाफ़ी हो, या औरत के बूढ़े माँ बाप हों और छोटे छोटे बहन भाई हों, वगैरह वगैरह। इन हालात में से मुलाजमत का इख्तियार है। इसी तरह की सूरत हाल का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है कि अल्लाह तबारक तआला का फरमान है, कालता अला नस्की खत्ता युस्तदर व अबूना शैखुन कबीर। तो उन्होंने कहा कि हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकते जब तक ये चरवाए अपने जानवर ना निकाल ले जाएं, और हमारे वालिदैन एक बहुत बूढ़े आदमी हैं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बच्चियाँ कि जो मदीन के कुएं पर दूर खड़ी थी और जिनको मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा था, उनका जिक्र इन आयात में बयान हुआ। बाप चूंकि बूढ़े थे, इसलिए घर से बाहर जाकर पानी भरने और दूसरे काम करने की जिम्मेदारी इन दोनों जवान बेटियों पर थी। ये बूढ़े बाप, जैसा कि दूसरे हवालों से मालूम होता है, अल्लाह के नबी थे। इसी तरह हज़रत बकर रज़ी अल्लाह तआला की साहबजादी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर से बाहर निकलकर अपने शोर हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम के कामों में हाथ पटाती थी, घोड़ों की मालिश करती थी, इनके लिए दाने कूटती थी और दूर किसी बाग से ये दाने अपने सर पर उठाकर लाती थी। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में, जबकि उम्मत मुस्लिमा तालीम और दूसरी तरक्कियों के मैदानों में काफ़ी पीछे रह गई है, इस बात की शदीद ज़रूरत महसूस होती है कि हमारी मुस्लिम औरतें भी इनमें भी डॉक्टर हों, नर्स हों, लेक्चरर हों, प्रोफेसर हों। औरतें बीमार होती हैं तो मुसलमान लेडी डॉक्टर न मिलने की वजह से मजबूरन मर्द डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जाना पड़ता है। और स्कूल और कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों की तालीम में तरबियत के लिए गैर मुस्लिम साथसा और लेक्चरर मौजूद होते हैं, जिससे यह तवक्को फजूल है कि वह मुस्लिम लड़कियों की तरबियत इस्लामी अंदाज में करेंगे। गालिब के दौर हाज़िर में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें मुस्लिम औरतों की शदीद किल्लत है। इस किल्लत की वजह से मुस्लिम माशरे को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। इस बात की शदीद ज़रूरत है कि हमारी औरतें भी इन शोबे में आएँ। बार के ज़रूरत और हालात के मुताबिक औरत का नौकरी करना जायज़ और हलाल है, लेकिन इस सिलसिले में चंद एक चीज़ों का ख्याल रखना तय ज़रूरी है कि नौकरी में कोई ऐसा काम न हो जो शर नाजायज़ और गलत हो। मसलन किसी कंवारे लड़के के यहाँ खादमा की नौकरी करना या किसी शख्स की पर्सनल सेक्रेटरी बनना, क्योंकि तन्हाई में किसी गैर मर्द के साथ वक्त गुजारना शरन जायज़ नहीं है। इसी तरह डांस और गाने वगैरह की नौकरी हो या एयर होस्टेस की नौकरी करना, क्योंकि गैर शरई लिबास पहनना और शराब पेश करना और तन्हाई में गैर मर्दों के साथ रहना, इस नौकरी के लाजमी अज्जा हैं। इस तरह हर वो नौकरी जिसमें यह बातें मौजूद हों और गैर शरई, वो नाजायज़ है। और यह भी ज़रूरी है कि नौकरी करती हुई औरत तमाम अखलाक और इस्लामी आदाब का ख्याल रखे। और यह भी ज़रूरी है कि इस नौकरी करने से इसके दूसरे अव्वलीन और ज़्यादा अहम जिम्मेदारियाँ मुतासर न हों। मसलन बच्चों की निगहदाश्त, उमूर खानादारी में गफलत न हो, या इसकी नौकरी की वजह से घर का सुकून और आराम गारत न हो, क्योंकि बच्चों की निगहदाश्त और घर के माहौल को पुरसुकून बनाना औरत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इन शराइत के साथ शरई हदूद के अंदर रहकर जायज़ तौर पर जायज़ मुलाजमत, जायज़ पेशा अख्तियार करना बिल्कुल औरत के लिए ऐसी ही दुरुस्त है जैसा कि मर्द के लिए।
लेकिन जो पाबंदियाँ शरीयत औरत पर आयद करती है उन पाबंदियों के अंदर रहकर, ना कि बिल्कुल आज़ाद होकर। इसलिए इस तालीमात को अपने अंदर लाकर हम शरीयत के तमाम तकाज़ों को मद्देनज़र रखते